क्या कर्म होते हैं और ये हमारे भाग्य पर कैसे असर डालते हैं? चलिए इसे समझते हैं। कर्म मतलब काम। तो जब आप कहते हैं कर्म, आपका मतलब है काम। चार तरह के काम होते हैं। आप चार तरह के काम कर रहे हैं अभी यहां बैठे हुए। आपका शरीर जो कर रहा है शारीरिक काम, आपके मन में कुछ चल रहा है मानसिक काम, आप में भाव आ जा रहे हैं भावनात्मक काम, आपकी ऊर्जाएं कुछ कर रही हैं ऊर्जा काम। काम के ये चार आयाम होते रहते हैं आपकी जिंदगी के हर पल, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों, ये होते रहते हैं। आज सुबह से लेकर, यानी जब से आप जागे हैं, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा जब आप सो रहे थे, जिस पल से आपकी नींद खुली तब से अब तक, इन चार तरह के कामों के कितने प्रतिशत हिस्से के बारे में आप जागरूक थे? ये सवाल है। आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत हिस्से के प्रति आप जागरूक थे सुबह से लेकर अब तक इन चार कामों में? 1% से भी कम, है ना? तो आपके 99% से ज्यादा कर्म यानी काम अचेतन है। मान लीजिए मैं अनजाने में कुछ उठाकर ऊपर की तरफ फेंकने लग जाऊं और वो सामान आकर मेरे सिर पर ही गिरता रहे, तो मुझे लगेगा वो आसमान से गिर रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वो सामान फेंका है। जब आपके 99% या उससे भी ज्यादा काम अचेतन है, तो आपको हमेशा लगेगा कि ये सब आपके साथ हो रहा है ना? लोग हमेशा से जागरूक रहने की बात क्यों करते आए हैं? बस इसलिए कि अगर आप अपनी चेतनता को 2% तक बढ़ा दें, तो अचानक आपको लगेगा आपका भाग्य आपके हाथ में है। अगर आप अपने शरीर पर महारत हासिल कर लें, तो आपकी जिंदगी और भाग्य का 15 से 20% आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आप अपने मन पर महारत हासिल कर लें, तो आपकी जिंदगी और भाग्य का 50 से 60% कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा पर महारत हासिल कर लें, तो 100% जिंदगी और भाग्य आपके हाथ में होगा। अब आपके बुद्धि या आपके माइंड की बनावट खुद को कई तरह से व्यक्त करती है। अंग्रेजी भाषा में सिर्फ एक शब्द माइंड में सब कुछ आ जाता है, पर योग विज्ञान में हम माइंड को 16 हिस्सों में देखते हैं। मैं अभी अभी 16 की बात नहीं करूंगा, हम इसको 4 टुकड़ों में बांट लेते हैं। इन 4 टुकड़ों को कहते हैं बुद्धि, अहंकार, मनस और चित्त। बुद्धि का मतलब है तार्किक बुद्धि। तर्क एक तेज चाकू है, ये जितना तेज हो उतना अच्छा है। बुद्धि का तरीका यह है कि ये हर चीज को समझने के लिए उसके टुकड़े करता है, यही इसकी प्रकृति है। हमारी आधुनिक शिक्षा पूरी तरह से तर्क पर जोर देती है, इसलिए बुद्धि के दूसरे आयामों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है। आजकल की मॉडर्न एजुकेशन में हर चीज में बस तर्क ही है। इसका मतलब है कि आपको वास्तव में जानने के लिए मुझे आपके 2 टुकड़े करने होंगे। हाँ, तर्क सिर्फ इसी तरह किसी चीज को जान सकता है। देखिए, अगर आप ये खूबसूरत फूल एक वैज्ञानिक को दें, तो वो इसे तोड़कर कई हिस्सों में बांट देगा और आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। बात बस इतनी है कि वो फूल का अनुभव उस रूप में नहीं कर पाएगा जैसा वो है। वो नहीं जान पाएगा जो एक मधुमक्खी जानती है, पर उसे बहुत सी दूसरी बातें पता है, क्योंकि तर्क की यही प्रवृत्ति है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो क्या उसकी चीड़-फाड़ करेंगे? और मैं आपको बता दूं, अभी हम सब वहीं जा रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति, हमारी संस्कृतियां सब इंटेलेक्चुअल बन रही हैं। जब सब इंटेलेक्चुअल बन जाएगा, तो आप हर चीज को तोड़कर देखने लगेंगे। और इसीलिए आज लोगों को रिश्ते निभाने में इतनी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि अगर आप तोड़कर किसी को देखेंगे, तो कोई भी सही नहीं लगेगा, आप भी नहीं। हाँ, अगर आप उनको खुद में शामिल करें, अपनाएं, तो आप उस व्यक्ति की खूबसूरती जान सकते हैं। चीर-फाड़ करके जांचें, तो सब बदसूरत दिखेंगे। हाँ या ना? तो अगला आयाम है अहंकार। अहंकार का मतलब है आपकी पहचान। मैं जानता हूं इसे ज्यादातर अहम या ईगो कहते हैं, पर नहीं, यह आपकी पहचान है। आपने अपनी जो भी पहचान बनाई है, आपका तर्क उसे सुरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश करेगा।
हमेशा। अगर आप में ये विचार मजबूत है कि मैं एक पुरुष हूं, तो तर्क आपकी पुरुष प्रकृति को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। आप कहें मैं स्त्री हूं, तो ये आपकी स्त्री पहचान को बनाए रखने की कोशिश करेगा। अगर मैं भारतीय हूं, तो उसकी सुरक्षा करेगा। आप कहें मैं अफ्रीकन हूं, तो वो उसकी सुरक्षा करेगा। आप अपनी जो पहचान बनाएं, ये उसी के इर्द गिर्द काम करेगा। आपका तर्क उस पहचान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। यानी आप अपनी जो भी पहचान बनाते हैं, वो एक तरह से पूर्व धारणा है। नहीं, मैं बहुत खुले विचार वाला हूं, मतलब आप में खुले विचारों की पूर्व धारणा है। पर है पूर्व धारणा ही। जैसे ही आप खुद को किसी पहचान से जोड़ते हैं, फिर आपका बस नहीं चलता, क्योंकि आपका तर्क उसी के इर्द गिर्द काम करेगा। बुद्धि के अगले आयाम को कहते हैं मनस। मनस का मतलब होता है यादों का विशाल भंडार। यादों के 8 रूप होते हैं। मैं उन सभी की बात नहीं करूंगा, पर यह तो साफ है कि मनुष्य के विकास से जुड़ी यादें मौजूद हैं। That is, see, if you eat a mango, मतलब अगर आप आम खाते हैं, तो वो आपके अंदर जाकर आपके शरीर का रूप लेता है। अगर कोई गाय आम खा ले, तो वो गाय के अंदर जाकर गाय का शरीर बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप में एक तरह की विकासीय याद है। अगर ये याद गहरी ना होती, तो अचानक आप आम खाते और एक दिन बंदर बन जाते। such a thing never happened, ever, to any creature. ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप में विकासीय याद बहुत गहरी होती है। ये एक पल के लिए भी नहीं भटकती। आप अपने मन में बहुत सी चीजें सोच सकते हैं, पर आपकी विकासीय याद पूरी जिंदगी में एक पल के लिए भी नहीं डगमगाती। आप कुत्ते का खाना खा लें तो कुत्ते नहीं बन जाएंगे, है ना? अगली है आपके वंश की यादें। हम जब भी याद कहते हैं, तो हमें लगता है वो यहाँ है। नहीं, आपके शरीर की हर कोशिका में, आपके दिमाग में बसने लायक याद से करोड़ों गुना ज्यादा यादें मौजूद हैं। आपको याद है आपके दादा के दादा के दादा कैसे दिखते थे? नहीं याद, पर उनकी नाक आपके चेहरे पर मौजूद है। वो मौजूद है। लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे थे, ये आपके शरीर को आज भी याद है ना? आप आज अफ्रीका में रह रहे हैं, पर उससे याद भ्रमित नहीं हुई। आपकी त्वचा का रंग भी नहीं बदला, वो भी वैसा ही चला आ रहा है। अगर आप यहाँ लाखों सालों तक इसी तरह रहते रहे, तो भी इसको याद रहेगा आप कैसे हैं। यही जेनेटिक मेमोरी है। तो सचेतन यादें होती हैं, अवचेतन यादें और अचेतन यादें भी होती हैं। यादों की कई परतें होती हैं, लेकिन यादों का एक विशाल भंडार है। अगर याद और तार्किक बुद्धि एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो तर्क किसी काम का नहीं रहेगा। आपका तर्क सिर्फ इसलिए स्मार्ट लगता है क्योंकि उसको लगातार आप में मौजूद यादों से मदद मिलती है। इसलिए आजकल स्मार्ट होने का मतलब है, जब आप अगली डिनर पार्टी में जाएं, तो आपको क्या करना है। आजकल सब यही कर रहे हैं। वो इंटरनेट खोलेंगे और वे गूगल पर गैलेक्सी G65 के बारे में पता लगा लेंगे। इसके बारे में कोई डिटेल किसी को नहीं पता कि वो गैलेक्सी है भी या नहीं, पर उसकी कोई जानकारी, जैसे वो कितनी दूर मौजूद है, कितने लाइट ईयर की दूरी पर है, और वे डिनर पार्टी में यूं ही बोल पड़ेंगे। क्या आपको गैलेक्सी G65 के बारे में पता है? लोग इसी तरह से स्मार्ट लगने लगे हैं हर दिन। बिना यादों के आपका तर्क किसी काम का नहीं है। इसलिए हम हर वक्त नई यादें इकट्ठी करते रहते हैं, क्योंकि बिना यादों के आप दूसरे लोगों के सामने बेवकूफ नजर आएंगे। पर ज्ञान का एक और आयाम भी है, जिसे चित्त कहते हैं। उसमें यादें बिल्कुल नहीं होती, उसमें याद का नामो निशान नहीं होता। यह शुद्ध बुद्धि है। यादों का क्या मतलब है? आपकी सभी सीमाएं आपकी यादें निर्धारित करती हैं। आप कहते हैं ये मेरा देश है। कैसे? आपने अपनी याद में ये बसा रखा है। आप कहेंगे ये मेरा शरीर है। इस शरीर का ढांचा और बनावट सिर्फ इसलिए है क्योंकि वैसी यादें इसमें बसी हुई हैं। हाँ या ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अभी ये इंसानी रूप ले रहा है। हम इसमें जो भी खाना डालते हैं, वो इसी इंसानी रूप में बदल जाता है, क्योंकि इसमें एक तरह की याद है। ये कभी हाथी नहीं बनने वाला। आप कोशिश करके देख सकते हैं। लोग कोशिश करते भी हैं, पर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी यादों की एक बनावट होती है और एक सीमा होती है। किसी भी तरह की सीमा के बारे में आपके विचार सिर्फ आप में बसी यादों से ही तय होते हैं। लेकिन आप में एक ऐसी बुद्धि है जहां कोई यादें नहीं होती। अगर आप उस बुद्धि को छू लें,
तो अपनी सीमाएं बढ़ाने की ये चाहत गायब हो जाएगी, क्योंकि आपको ब्रह्मांड तक अनियंत्रित पहुंच मिल गई है। योग में योगियों के पास इसे व्यक्त करने का शरारती तरीका है। वे कहते हैं कि अगर आप अपने चित्त को छू लें तो भगवान आपके गुलाम बन जाएंगे। ये इसे कहने का शरारती तरीका है।